नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज ही जो वीडियो आने वाला था वो किसी और टॉपिक पर था, लेकिन ये उससे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मेरे जो कमेंट बॉक्स थे उसमें भी पूछे गए। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी डिस्कस किया मुझसे। जो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो जूनियर्स हैं, जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई सारे मतलब बहुत डाउटफुल क्वेश्चंस हैं कि टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी है, कितनी ज्वाइन करनी है, कितनी वाला एक क्वेश्चन भी है, कौन सी ज्वाइन करनी है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। कल शाम को ही एक सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, स्टेट सर्विस में सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनसे कुछ चर्चा चल रही थी उसको यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो मैं इन्हीं तीनों चारों जो सेक्शन है उस पर चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है कब ज्वाइन करनी है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे ही प्री क्लियर हो गया, जिसको लग रहा है कि प्री श्योर है, जिसका 100% हो रहा है, वो तुरंत ज्वाइन कर लो। आप टाइम मत लगाओ। आप क्यों टाइम लगा रहे हो? ठीक, क्लियर है चीज। कुछ लोग जिन्हें लग रहा है कि हम वर्ज पे हैं, ठीक है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप क्या दिक्कत है, पुराना टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर उठा लो, अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप एक काम करो, कोई भी मेंस का सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, चाहे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, एथिक्स पढ़ो, पबेड पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, या छोटे छोटे सब्जेक्ट है, आप कुछ भी पढ़ो। और मार्केट में जहाँ तक हर इंस्टीट्यूट की या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अवेलेबल है, उसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से अभी ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इतना पैसा क्यों लगाया सर, अभी कंफर्म नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको उपाय दे रहा हूँ कि आप खाली मत बैठे रहो। वो खाली बैठना बहुत हार्मफुल है, बाद में आपको परेशानी आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट से जाके टेस्ट पेपर्स जो हैं वो ले सकते हो, या फिर आपको लगता है सॉफ्ट कॉपी है वो ले सकते हो, या फिर और भी मैं और सरल अल्टरनेटिव दे दूं, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसकी कोई ना कोई राजस्थान बोर्ड की एक बुक है, और उस राजस्थान बोर्ड की बुक के पीछे बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं। उन सवालों की प्रैक्टिस करो ना, कहाँ दिक्कत है। लिखना शुरू करो, लिखने से मत रुको। ठीक है, टेस्ट सीरीज में पैसे देने से हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगे कि तो बात कर लो उनसे जाके, भाई जो टेस्ट इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनसे बात कर लो कि सर ऐसा ऐसा है, अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप काट लेना, जो भी कुछ चाहिए। ये आपके नेगोशिएशन और परसुएशन के ऊपर निर्भर करता है, आप कितने अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो। तो आई रिपीट, जिनका हो रहा है 100% श्योर हैं, वो तुरंत ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जिनका नहीं हो रहा, वर्ज पे हैं, वो या तो कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना, अगर करना चाहते हैं तो थोड़े से रिबेट अमाउंट पे कर लें कि सर बाद में नहीं हुआ तो आई टेक बैक माई मनी जो भी बच रही है, या फिर मार्केट से पुरानी टेस्ट सीरीज हैं उनके प्रैक्टिस पेपर उठा के, या फिर जो बुक्स हैं आरबीएससी अलग अलग बुक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, लिखो। ठीक है, वो लिखना जरूरी है। अब मेंस में लिखना जरूर, मैंने प्री में भी कहा था कि आप प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे, उतने बेहतर तरीके से आप स्कोर कर पाओगे, और उसका इंपैक्ट है, एवरीबडी नोज दिस थिंग। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया कब। दूसरा, कितनी टेस्ट सीरीज करें। देखो मैंने की थी एक टेस्ट सीरीज, और मैं ये समझता हूं अनटिल अनलेस का मतलब जब तक कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब परफेक्ट नहीं हो, आपका सिलेबस 2 या 3 बार पूरा नहीं हो चुका हो, बहुत अच्छे से आपके नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं हो, तब तक आप एक ही टेस्ट सीरीज करो। हाँ, अगर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, आपको तो केवल पेपर अटेम्प्ट करना जाके, तो आप 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पीपल आर देयर हु आर ट्राइंग टू ज्वाइन 2 टेस्ट सीरीज, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्ट पेपर संडे टू संडे होता है, 6 दिन में आप 2 बड़े सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे। इट्स टफ। आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझसे नहीं हो पाया, मैं वापस से ये कह दूं, इट वॉज वेरी टफ फॉर मी। और सजेशन मेरा यही है कि इतनी भी जल्दी नहीं है कि आप मतलब 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सब कुछ खत्म कर लो, नहीं। हर चीज को एक सीमित समय लगता ही होने में। तो आप ये कर सकते हो कि आप टेस्ट सीरीज तो एक ज्वाइन करो, लेकिन पुरानी किसी और टेस्ट सीरीज, वही उपाय है, उसके पेपर्स आप ले सकते हो, उसको देख सकते हो। सॉफ्ट कॉपी भी आजकल आपको अलग अलग तरीके से उपलब्ध हो ही जाती है, इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करा ही देते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। या फिर जो मैंने अभी कब वालों को आंसर दिया था, उनके जो मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस से मत चूको, प्रैक्टिस करने से मना कम करने से नहीं कह रहा मैं, प्रैक्टिस से मत चूको, लेकिन एक टेस्ट सीरीज, क्योंकि भाई 2 बार आना जाना आसान नहीं है, 2 पेपर देना आपके जो ठीक है, प्रैक्टिस एंड के टाइम पे ऐसा करना कि बैक टू बैक सुबह शाम पेपर दे लेना, ठीक है, बट अभी हैव इट अ बिट स्लो, इन द सेंस कि स्लो तो नहीं है, बट कंपेरेटिवली आज के 2 महीने बाद जो स्पीड होगी, आप उससे थोड़ा सा
स्लोअर ग्रेजुअल पेस पे बढ़ो, डबल पेपर्स इट विल बी टफ। वापस से कह रहा हूँ, न्याय करना कठिन हो जाएगा, और फिर कहीं गलती से 2 पेपर में दोनों में मार्क्स कम आ गए ना तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो हमेशा डीमोटिवेशन से बचो। वर्षा शर्मा जी का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें साफ साफ है कि नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव बनाती हैं या डीमोटिवेट करती हैं कि भैया यार मेरा हुआ नहीं, और ये मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे, 2 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली, तो वो प्रेशर भी हो जाएगा कि मैंने 2 टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई हैं फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। अरे भैया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से मार्क्स अच्छे नहीं आते। मार्क्स अच्छे आते जब आप अच्छा लिख के आओ, और अच्छा लिख के कब आते हो, जो आप रिटेन कर पाते हो। रिटेन कब कर पाते हो, जब आप ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है। और जब आप ज़्यादा कब पढ़ पाते हो, ज़्यादा समय होता है। तो ये एक पैटर्न समझना जरूरी है। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि एक टेस्ट सीरीज करो। किसी को लगता है कि दे आर fully well equipped with the knowledge which they can deliver in the papers, तो आप डेफिनेटली 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कितनी का भी आंसर हो गया, कहाँ की करें। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि टेस्ट सीरीज आप कहीं की भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात केवल इतनी सी है, 2-3 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको चेक करने होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए। पहला स्टैंडर्ड ये है कि टाइम टेबल के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, क्वेश्चन की जो गुणवत्ता है वो सब जगह बहुत एब्सोल्युटली वेल नहीं होगी। मैं बता दूं, एवरेज से थोड़ी बेटर होगी। अगर आपको एवरेज से बेटर क्वेश्चन की गुणवत्ता मिल रही है तो आप उसको ज्वाइन करो, क्योंकि आरपीएससी का जो पेपर है वो इंस्टीट्यूट नहीं बनाते। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न है। जैसे मेरी जो बुक थी उसमें मेरे को पता था कि यहाँ से सवाल पूछेंगे तो क्वेश्चन भिड़े, तो मेरे को वो आइडिया था कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसी टेस्ट सीरीज जहाँ पे क्वेश्चन की गुणवत्ता एवरेज से ऊपर है, बढ़िया है, वो आप ज्वाइन करो, ठीक है। तीसरी चीज ये, चेकिंग का एक कंसर्न होता है। चेकिंग के मामले में ये किया जा सकता है कि अगर आपको कहीं से भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो गो टू द फैकल्टी जिसने चेक किया, या फिर कोई फैकल्टी हो जो इस चीज़ की आपके डाउट क्लियर कर सके कि सर इसमें और कैसे मार्किंग की जा सकती है, तो वहां जाके बात जरूर करो। ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाली जगह में। अगर आपकी कॉपी चेकिंग में आपके डाउट क्लियर हो पा रहे हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं कि सर इसमें कम ज़्यादा मैं कैसे करूँ, इसमें और कैसे बेटर करूँ, तो वहां पे जाके ज्वाइन करो। बात ये नहीं कि यहाँ कितने नंबर ला रहे हो, बात ये है कि यहाँ जो कमियां हो रही हैं उनको कितना सुधार पा रहे हो, जो कि रिपीट ना हो आरपीएससी मेंस के पेपर में, आरएस मेंस के पेपर में। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कहाँ करें, ये भी सिंपल सा सवाल है, सिंपल जवाब है इसका। आप कहीं भी करो, बट ये 3-4 और जो चीजें हैं उनका ध्यान रखो कि आप लिख के आओ, प्रैक्टिस करो, आंसर देखो। मार्किंग कम ज्यादा, इवन 7 नंबर, 7.5, 8 नंबर भी आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन खुद रेस करो कि यार आरपीएससी देती है क्या इतने नंबर, और अगर इतने आ रहे हैं तो मॉडल आंसर देखो कि भाई इतने नंबर कैसे आ रहे हैं मेरे, ठीक है। खुद की भी एनालाइज करो। कभी कभी मैंने खुद ने कहा है कि नहीं भैया, मैंने तो शायद पहले भी कहा है अपने जो टेस्ट पेपर्स के डिस्कशन में कि इसमें 7 नंबर दे रखे, 7 नहीं 6 के लायक है, 6 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। कभी कभी लेकिन एक जगह 4 नंबर भी दे रखे, तो मेरे को पता है कि नहीं ये 4 की जगह 6 नंबर लायक है। तो ये मैं जानता हूं, इतनी आपको समझ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ जितने भी फैकल्टी मतलब जो चेक करते हैं वो टॉपर्स चेक नहीं करते, या फिर जो प्रोफेसर है वो चेक नहीं करते। अलग अलग पैटर्न है कॉपी चेक करने की, जो जगह है अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से चेक होती है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, उन चीज़ों को देखो समझो तो आगे काम करो। 4th चीज़ है, कैसे यूटिलाइज करो टेस्ट सीरीज को। यूटिलाइज का मतलब है कि जितने एक्सपेरिमेंट साहब आपको करने हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट कर डालो इस टेस्ट सीरीज में। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी आंसर को किसी कोटेशन से स्टार्ट करना है, कोटेशन बनाओ। आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो आप फ्लो चार्ट बनाओ। आपको कोई मैप बनाना है, एथिक्स के पेपर में अगर आपको मैप बनाना है कि भाई महात्मा बुद्धा यहां से थे, तो आप इंडिया का मैप बना के बुद्धा का मैप बिहार और यूपी वाले रीजन में दिखाओ। ट्राई इट, क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करो ना। इससे क्रिएटिविटी आती दिमाग में, इससे इनोवेशन आती है दिमाग में, और जब क्रिएटिविटी और इनोवेशन आती है ना तो एग्जाम में जाके कुछ थोड़ा सा कर पाते हो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही कर पाते हो, क्योंकि वहां पहले से फियर और जो प्रेशर है ना आपका वो पहले से ही हाई होता है। तो उस चीज को वहां पे भी समझना जरूरी है। इसके साथ साथ 2-2 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना एक्स्ट्रा लिखना है, कितना कंसाइज लिखना है, ये सारी चीजें हैं वो इन टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट कर लो और उसको एनालाइज करो। कोशिश करो कि कुछ और जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं जिनकी कॉपीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो कॉपीज जरूर देखो। मैं ऐसा कर लेता था कि भाई मेरे को दिख रहा है, ठीक है, मेरी कॉपी जब मैं ढूंढने जाता था, लेता था, तो किसी के मान लो मैंने देखी कॉपी ढूंढते ना, मैं इसके 135 मार्क्स आउट ऑफ 200, मैं उसकी कॉपी निकालता था।
ठीक है, उनको पता नहीं चलने देता था कि मैं किसी और की कॉपी निकाल रहा हूँ, तो मैं देखता था, उसमें देखा, कुछ काम का लिखा तो या तो उस टाइम दिमाग में नोट कर लिया, या फिर अपने एक कॉपी पेन डायरी पेपर साथ का रखो, उसमें नोट कर लो कि भैया ये चीज़ उसने वहाँ पे ऐसे ऐसे लिखी हुई है, तो ये चीज़ अपन ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो, कूप मंडूक या फिर आप बोलो कि नहीं मैंने जो लिखा वही सही है, वही बढ़िया है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन है। ये यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका एक फिक्स स्टैंडर्ड हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कंपटीशन है, यहाँ कंपैरेटिव स्टडी है। आपसे अच्छा अगर किसी ने लिखा तो आपके मार्क्स कम होंगे, उसके ज्यादा होंगे। वो आपसे बुरा किसी ने लिखा तो आपके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे, उसके कम हो जाएंगे। तो ये चीज को समझना जरूरी है। तो आज के लिए ये नेक्स्ट जो टॉपिक था डिस्कशन का, कई सारे हैं, उन पे बनाएंगे, बात करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।